ठाकुर जी को फल से, ठाकुर जी को व्यंजन से रुचि नहीं होती, ठाकुर जी को व्यंजन लाने वाले के भाव से रुचि होती है। जैसे हमारा भाव कैसा है, हमारी सब्जी देख करके, मिठाई देख करके मुंह में पानी आता है। ठाकुर जी व्यंजन से मुंह में पानी नहीं आता, व्यंजन लाने वाला, बनाने वाला किस भाव से, उससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। आप दुनिया भर के मिर्च मसाले बढ़िया करके खिचड़ी बनाओ, ठाकुर जी नहीं आते। पर कर्मा बाई वो बिना नहाए धोए बनाती है, और कभी कभी खिचड़ी चलाने के लिए अपने दांतुन के पिछले भाग से ही चला देती है, दांतुन करते करते, और बिना नहाए धोए पात्र में लेकर के ठाकुर जी के आगे धर देती है। श्री जगन्नाथ जी दौड़े दौड़े आते हैं उसकी खिचड़ी पाने। क्यों? व्यंजन की दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से और मेरी आपकी दृष्टि से वो खिचड़ी पाने योग्य नहीं है, पर बनाने वाली का भाव इतना श्रेष्ठ है कि ठाकुर जी जगन्नाथपुरी से दौड़ के आते थे खिचड़ी पाने। तो एक बात याद रखिएगा, आप यदि ये सोचते हैं कि श्री पंडरीनाथ भगवान को विशिष्ट व्यंजन दिया जाए, विशिष्ट व्यंजन उनको प्रिय नहीं है, देने वाले का स्वभाव कितना विशिष्ट है, तो फिर वस्तु चाहे कितनी भी सामान्य हो ठाकुर जी को प्रिय लगती है। भैया सबरी के चरित्र में क्या हुआ? सबरी ठाकुर जी के लिए बेर लेके बैठी है, तो उसके मन में आया कि मैं ठाकुर जी को खट्टे बेर नहीं खिला सकती, तो पहले चख के देखती है, मीठा होता है तो ठाकुर जी को देती है, खट्टा होता है तो फेंक देती है। अब ठाकुर जी झूठा नहीं पाते, लेकिन सबरी का भाव इतना प्रिय है, सबरी के प्रेम इतने प्रिय हैं कि ठाकुर जी उसको पाने लगे। एक चरित्र ऐसा आता है कि ठाकुर जी पाते थे, सबरी इतने में दूसरा बेर चख करके देती थी, ठाकुर जी के हाथ में ऑलरेडी एक होता था, तो ठाकुर जी उसको लेके पीछे खड़े लक्ष्मण जी को देते, लो लक्ष्मण जी पाओ। लक्ष्मण जी बेर लेके कहते झूठा है, मैं कैसे खाऊं? तो राम जी तो बैठे हैं बेचारे, अब उनसे तो दूर फेंक देते, तो ऐसे मुंह चलाते, हाँ खा रहे हैं। लेकिन राम जी जानते थे, बोले लक्ष्मण खा नहीं रहा, फेंकता जा रहा है दूर। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और श्री हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लेकर के आए, पूरा पर्वत लेकर के आए, वैद्यों ने संजीवनी निकाल करके जैसे लक्ष्मण जी को प्रदान की, लक्ष्मण जी जीवित हो गए। तो जब वापस लौट करके अयोध्या गए, तो लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, भैया आपकी आज्ञा हो तो ये संजीवनी पर्वत जो है लंका में आया है हिमालय से, जिससे हमारे प्राण रक्षा हुई, इसको अयोध्या ले चलें। वे क्यों? बोले इसमें बढ़िया बढ़िया संजीवनी बूटी है, कभी किसी को पीड़ा होगी दे दिया करेंगे। तब राम जी बोले, इन संजीवनी बूटियों से केवल तुम्हारी प्राण रक्षा हो सकती थी और किसी की नहीं होगी। लक्ष्मण जी बोले क्यों? ये तो संजीवनी बूटी है। बोले संजीवनी बूटी कैसे निर्मित हुई? बोले कैसे हुई? बोले सबरी जो झूठे बेर कर करके देती जा रही थी और तुम खा के नहीं फेंकते जा रहे थे, वही संजीवनी बूटी बने। वो सबरी के झूठे उच्छिष्ट बेर ही संजीवनी बूटी बने, और उनसे ही तुम्हारी प्राण रक्षा हुई है। इससे तुम्हारी ही प्राण रक्षा होती और किसी की नहीं होती। भाई राम रावण युद्ध में तो लंका में इतने सारे राक्षस भी मारे गए, स्वयं रावण भी मारा गया, संजीवनी पर्वत तो वहीं था, लाके बूटी कोई दे देता उनको, बच जाते वे लोग भी। पर नहीं, केवल लक्ष्मण की प्राण रक्षा हुई, क्योंकि वो सबरी के उच्छिष्ट बेर, उसके मुख में अमृत है, प्रेम का अमृत, भाव का अमृत, भक्ति का अमृत, उससे बचे वो तुम। तब लक्ष्मण जी बोले, मैं भाव समझ नहीं पाया सबरी का। तो व्यंजन प्रिय नहीं है ठाकुर जी को, व्यंजन लाने वाला, बनाने वाले का भाव प्रिय है। अगर किसी ने पहले वस्तु का सेवन कर लिया, भले ही वो फल ही क्यों ना हो, एक साथ फल रखे थे, उनमें से पहले किसी ने पा लिया, तो उन फलों, उन बाकी के फलों का भोग ठाकुर जी को नहीं लग सकता, ये नियम है। पर कहीं कहीं भक्तों के चरित्र में ऐसी लीलाएं भी आती हैं। अब मैं तो मेरे तो बहुत सारे चरित्र आते हैं, तो मैं सब सुना दे रहा हूं। हमारे ब्रज में हुए श्री गोविंद दास, कौन?
गोविंद दास ठाकुर जी के सखा थे, ठाकुर जी उनके साथ खेलते थे। तो गोविंद दास एक बार क्या हुआ कि ठाकुर जी की प्रसादी सिद्ध हुई रसोई घर में, और रसोई घर में प्रसादी बड़े नियम से सिद्ध होती है, मुंह पे कपड़ा बांध करके और बिल्कुल अपरस में रसोईया सिद्ध करते हैं प्रसादी मंदिरों में। मुंह पे कपड़ा क्यों बांधते हैं कि कहीं प्रसाद की सुगंधी अगर हमको आ गई तो कहीं सुगंधी से हमारी जीभ में पानी आ गया तो ठाकुर जी भोग नहीं लगाएंगे, इसीलिए उसको कहते हैं अमनिया। क्या बोलते हैं? अमनिया। ठाकुर जी को जो निवेदित नहीं हुआ है, वो रोटी, वो सब्जी, वो दाल जो आपने बनाई, उसको बोलते अमनिया, मतलब उस पर हमारा मन भी नहीं आया अभी तक। ठाकुर जी पाएंगे उसके बाद हम उसका सेवन करेंगे, इसलिए उसको अमनिया कहा जाता है। इसलिए कई बार कई भक्त लोग आते हैं ना, कुछ खीर बना के लाते हैं, हलवा, तो मैं उनसे पूछता हूं अमनिया है? तो बोलते हैं क्या? मैं कहता तो अमनिया है? तो बोलते अमनिया मतलब, मैंने कहा शुद्ध है ना, भोग तो नहीं लगा, किसी ने पाया तो नहीं? हाँ 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 शुद्ध है। अमनिया का मतलब जिसपे आपका मन, खुद का भी मन ना आया हो अभी तक, जिसकी सुगंधी आपको नहीं पता हो, जिसकी सुगंधी, जिसका स्वरूप आपको अभी नहीं भाया हो, केवल ठाकुर जी को भोग लगे, उसको अमनिया कहते हैं। अब इसमें कई पद्धतियां हैं अलग अलग संप्रदायों की। कई मंदिरों में चखिया होते हैं। चखिया कैसे होते हैं? वो भोजन पहले चख लेते हैं, ठाकुर जी के लायक है कि नहीं, फिर ठाकुर जी को भोग लगता है। कई मंदिरों में ऐसा नहीं होता। तो रसोईया प्रसादी लेकर के जा रहे थे, तो बीच रास्ता में गोविंद दास बैठे थे, रसोई और मंदिर के बीच में। तो गोविंद दास बोले, ए रसोईया बाबा, एक काम करो, थाली यहीं धर दूं, मैं पालूं पहले। रसोईया को बड़ा गुस्सा आया, बोले ठाकुर जी को भोग लगा नहीं है, ठाकुर जी को निवेदित हुआ नहीं, और तुम कैसे कह रहे हो कि हमको दे दो, ठाकुर जी को भोग लगेगा पहले। बोले अरे नहीं नहीं नहीं, ठाकुर जी को बाद में लग जाएगा, पहले मुंह पवाओ। तो रसोईया ने थाली ले जा करके रख दी रसोई घर में, और दौड़ करके गोसाई श्री विठलनाथ जी, जो श्रीनाथ जी के प्रमुख सेवक थे, उनसे जाकर के शिकायत कर दी। बोले गोविंद दास के ऊधम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। बोले आज क्या हो गया? बोले मैं भोग लेके जा रहा था ठाकुर जी के लिए, और ये गोविंद दास बीच रास्ता में ही कह रहे हैं मोए पहले पवा दो, और जिद कर रहे हैं, बोले ठाकुर जी बाद में पाएंगे, पहले मैं पाऊंगा। गोसाई जी बोले ये तो गलत है, ठाकुर जी की प्रसादी पहले कैसे पालेगा, बुला के लाओ उसको। तो गोविंद दास सामने आए। गोसाई जी बोले, ए गोविंदा, तुम क्या कर रहे थे आज? ठाकुर जी का भोग लगा नहीं, तुम पहले ही मांगने लगे प्रसाद। तो गोविंद दास के नेत्र बंद हो गए, सजल हो गए। बोले जय जय जी, आपको लाला ठाकुर जी जो है कहा है ना, जे तो भोग पाते ही और अपनी लकुटी उठामे, छड़ी उठामे, बंसी उठामे, गैया चरावे वन में चले जाएं, और फिर ये जब चले जाएं, भोग के बाद आरती होवे, आरती के बाद मंदिर बंद होते, तब ये चले जाते हैं, उसके बाद हम लोगों को प्रसाद मिलता है। हम प्रसाद पावे में रहे में, तब तक ये वन में चले जाएं। अब मैं प्रसाद पाके जब वन में जाऊं तो ये ढूंढते नहीं मिले, फिर मुझे पूरा दिना निकल जाए, मैं खूब ढूंढूं, वन में ना मिले, वृक्षन पे ना मिले, यमुना जी पे ना मिले, सब जगह ढूंढ आऊं, और इतने में ही संध्या के घंटे घड़ियाल बज जाएं, ठाकुर जी के उत्थापन की आरती होने लगे। ब्रजभाषा समझ आ रही है? हमारे ब्रज में एक रीति है कि 12 साढ़े 12 बजे सारे मंदिर बंद हो जाते हैं, और फिर शाम को 4:30 5 बजे खुलते हैं। मैंने कितनी बार कथा में कहा है, ठाकुर जी सोते नहीं है, ठाकुर जी गैया चराने गए हैं वन में, इसलिए मंदिर बंद होते हैं। बिहारी जी, राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, सारे मंदिर बंद होते हैं दोपहर में। क्यों? ठाकुर जी गैया चरावे गए हैं। तो गोविंद दास बोले आप भोग पधराओ, भोग पधरावे के बाद फिर आरती करो, आरती के बाद फिर कपाट बंद करो, ये तो चले जाएं गैया चरावे, और फिर बाकी बाद हमें मिले प्रसादी। और प्रसादी में इतने सारे भक्ता में कि धीमे धीमे पूड़िया में, धीमे धीमे सब्जिया, इतना विलंब है जाए कि ठाकुर जी फिर हम ढूंढवे जामे तो जंगल में ढूंढते नहीं मिले। या हमारे मैं कह रहा हूं पहले ही पवाए दो,
ताकि मेरा पेट भर जाए तो मैं लाला के संग जंगल चलो जाऊंगा गैया चरावे। ये सुनकर के गुसाई जी के नेत्र सजल हो गए कि भाई इस कलिकाल में आज भी गोविंद दास को ठाकुर जी का अनुभव होता है, ये ठाकुर जी के साथ के। तब से उन्होंने नियम बना दिया, वो जब तक गोविंद दास है इसको पहले ही पवा दिया करो, ताकि ठाकुर जी के संग गैया चराने जा सके। ऐसे कुछ भक्तों के लिए ठाकुर जी ने ये अधिकार दिया, क्योंकि उनका भक्ति भाव, उनका प्रेम भाव सख्य की स्थिति में, ठाकुर जी को वो सखा मानते हैं। गोविंद दास जी का अगर आप चरित्र सुनोगे तो कई विषयों पर आपको विश्वास ही नहीं होगा। एक प्रसंग सुनाऊं, हो सकता है कई लोगों के मन में ये आ जाए ये कैसे हो जाएगा, पर ये है। गोविंद दास एक दिन सुबह सुबह जंगल में शौच के लिए गए थे। शौच समझ रहे हैं ना, तब बाथरूम तो होते नहीं थे, जंगलों में ही जाते थे लोग। सुबह सुबह शौच के लिए गए तो गोविंद दास को इतना प्रिय मानते थे ठाकुर जी, सखा मानते थे अपना। हमारे श्रीनाथ जी को पता चली गोविंदा जंगल गए हो है, ठाकुर जी भी पहुंच गए। अब यहां गोविंद दास निवृत्त हो रहे हैं जंगल में, और ठाकुर जी ने देख लिया, अच्छा वहां बैठो है। सो ठाकुर जी बेर तोड़ तोड़ के लाए और पीछे से ऐसे मारने लगे उन्होंने। और गोविंद दास ने देखी कायरो है, तो देखे ठाकुर जी तो बेर मार रहे हैं। अब इस बात पर कौन विश्वास करेगा, पर ये लीला है, ठाकुर जी करते थे गोविंद दास के साथ। ऐसे ऐसे चरित्र हैं। और फिर पता गोविंद दास क्या करते, जो बेर उनमें पड़ता बैठी बैठी अवस्था में पकड़ के वो ठाकुर जी पर मारते थे। अब सामान्य व्यक्ति देखे तो उसके मन में आ जाएगा राम 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 राम, अपवित्रता का ध्यान नहीं कर रहे हैं राम ठाकुर जी पे, पर ठाकुर जी उनको सखा मानते हैं अपना। हुआ ऐसा था कि भगवान केवल 11 वर्ष ब्रज में रहे। जब श्री कृष्ण आए तो केवल 11 वर्ष ब्रज में रहे। ठाकुर जी की लीला करने का अभी और मन था, ऊधम करने का अभी और मन था, ठाकुर जी वो ऊधम कर ही नहीं पाए। इसलिए ठाकुर जी कलिकाल में दोबारा श्रीनाथ जी के रूप में प्रकट हुए, और फिर प्रकट होकर सूरदास, कुम्मनदास, गोविंद दास, छीत स्वामी और इन सब अष्ट सखाओं के साथ ठाकुर जी ने फिर दोबारा से वही सब क्रीड़ाएं की। उसमें से श्रीदामा का जो रूप, जो ठाकुर जी के मित्र श्रीदामा हैं, वही कलयुग में गोविंद दास बन के आए। तो ठाकुर जी को लज्जा नहीं होती थी। एक लीला ऐसी आती कि एक दिन ठाकुर जी गोविंद दास के ऊपर चढ़ गए और बोले अब घोड़ा बन जा, मुझको शेर करा। तो गोविंद दास ऐसे चल के उनको घोड़ा बन के घूम रहे थे। इतने में गोविंद दास रुक गए। ठाकुर जी बोले का भयो, जय जय नेक उतर जाओ। बोले काय को, मोकू नेक लघु शंका लगी है, नेक में चलो जाऊं। ठाकुर जी बोले बावड़े, कोई घोड़ सवारी करे और घोड़ा को लघु शंका लगे तो घोड़ा बातें बोले कि उतर जाओ, मैं लघु शंका जाऊंगो। गोविंदास बोले ना ना वो तो ना बोले। बोले वो कहा करे, बोले सवारी बैठी रहे, वो तो वैसे ही कर ले। बोले तू भी वैसे ही कर। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, गोविंद दास ने सोचा कि नहीं नहीं नहीं, मैं ठाकुर जी की सेवा में हूं, मैं पूर्ण रूपेण सेवा में ही रहूंगा। इस वक्त मैं घोड़ा हूं तो मुझे घोड़े का ही भाव रखना है, और धोती में ही। और किसी ने यह दृश्य देख लिया और जाकर के गुसाई जी को शिकायत कर दी। बोले गोविंद दास बिल्कुल उसने आचार मर्यादा सब पानी में बहा दी, ऐसे कर रहा था जंगल में। गुसाई जी ने बुलाया, तब तो गोविंद दास ने बताया। बोले जय जय बैठे पीठ पे, मोते बोले अब तू घोड़ा है भैया, कोई घोड़ा कहे कभी कि भैया उतर जाओ, मैंने जा रहा हूं जंगल झाड़ी है क्या आऊं, घोड़ा तो चल तो फिर तो कर ले, या हमारे मैंने कर ले। गुसाई जी ने तब से नियम बना दिए। बोले भाई गोविंद दास की कोई शिकायत मत किया करो मुझसे, उसको सब चीज की छूट है। क्यों, वो ठाकुर जी उसके संग ही रहते हैं। ऐसे सखा श्री गोविंद दास।